श्री सुखदेव जी महाराज मनुवंश का वर्णन सुना रहे हैं। बहुत सारी कथाएं हैं इनके अंतर्गत, लेकिन चूंकि हमको भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य करना है, इसलिए केवल विषय सूची में पढ़ रहा हूं। और कथा तो आप लोग सब सुन चुके हैं। जो बात बची रहेगी कल से फुल टाइम है, फिर अपन रिवर्स फॉरवर्ड दोनों करके चलाएंगे, है कि नहीं। और वैसे भी उस खेती में ज्यादा आनंद आता है। सीधे छत्तीसगढ़ में खेती होती है। एक तो धान बोने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं ओनारी, क्यों कहते हो नहीं। और एक को सीधे फेंक देते हैं, उसको क्या कहते हैं, पाऊं, है ना। और एक होता है जिसमें पानी भर के बढ़िया लई बताया जाता है, तब उसमें रोपा लगता है, क्यों रिवर्स खूब ट्रैक्टर घुमा घुमा के लई बताते हैं लोग, तब वो जो फसल होता है बढ़िया रहता है। तो कल से अपन लई बताएंगे, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके आगे महाराज श्री सेनजीत के महाराज यवनाश्व और यवनाश्व के मानधाता हुए। इन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यवनाश्व जी ने यज्ञ कराया, लेकिन रात्रि के समय इन्हें प्यास लगी और जिस जल के द्वारा, अभिमंत्रित जल के द्वारा इनको पुत्र प्राप्ति होनी थी, उसको इन्होंने पी लिया, जिसके कारण इनके गर्भ में ही बालक आ गया। अब कैसे बालक प्रकट हो, अब शल्य चिकित्सा की गई और शल्य चिकित्सा के द्वारा वाम कुक्षी को फाड़ करके उस बालक को प्रकट किया। अब पुरुष के पुत्र पैदा हो गया, लेकिन स्तन कहाँ पान करे, दूध कहाँ से पिए। तो इंद्र ने आकर के अपनी कनिष्ठ का उंगली उस बालक के मुंह में डाली और कहा कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, मानधाता, मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। तो ऐसे महाराज मानधाता हुए। इन मानधाता के बड़े यशस्वी भगवान के परम प्रिय भक्त श्री महाराज अम्बरीश हुए। इनका अनादर करने के कारण महर्षि दुर्वासा को भगवान के सुदर्शन चक्र ने तीनों लोक तक दौड़ाया, लेकिन काहू बैठन कहान होई, राख कुछ कहीं राम कह दोही। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिया, भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिया और कहा आपने जिनका विरोध किया है उनके विरोधी को हम बिल्कुल भी आश्रय नहीं दे सकते। इसलिए महाराज एक काम करो, हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों का पराधीन हूं, उनके आदेश से ही सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि मैं भी भगवान भक्तों के पराधीन हूं। और साथ ही साथ ये मेरे गरुड़ अस्त्र शस्त्र जितने हैं, ये सब लक्ष्मी इत्यादि सहित चक्रराज सुदर्शन, ये सब मेरे भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए वो यदि आपकी रक्षा करें तब ये सुदर्शन वापिस लौटेगा, नहीं तो मेरे कहने से सुदर्शन आपको छोड़ने वाला नहीं। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज एक स्थान पर खड़े रह करके, निराहार रह करके श्री दुर्वासा जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 वर्ष तक तीनों लोक में भागते रहे दुर्वासा जी महाराज। और जब लौट करके पहुंचे सामने अम्बरीश के, तो अम्बरीश जी महाराज ने कहा, हे चक्रराज सुदर्शन, यदि मैंने परमात्मा की, भगवान श्री कृष्ण की, श्री नारायण की कोई भी अर्चना की हो तो इन ब्रह्मर्षि की रक्षा करो, इन ब्राह्मण देवता को अभय दान दो। चक्रराज सुदर्शन शांत हो गए। ऐसे प्रतापी और भगवान के परम भक्त, जिनकी रक्षा में चक्रराज सुदर्शन सदैव लगे रहते थे, जिनके राज्य में कभी किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता था, ऐसे श्री अम्बरीश जी महाराज हुए। आगे चल करके इसी वंश में श्री त्रिशंकु जी हुए। इनके सामने हमने श्री इसलिए लगा दिया क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण बालक की रक्षा की। तो जो गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करे उसके सामने श्री लगाने में कोई, हालांकि इनका कर्म तो बड़ा विपरीत था, लेकिन इन्होंने महर्षि विश्वामित्र के बालक गालव की रक्षा की थी। ये कथा देवी भागवत की है और ज्यादा विस्तार में जाने का समय नहीं है। तो इनके पुत्र की रक्षा इन्होंने की थी, इसलिए विश्वामित्र जी ने सशरीर इनको स्वर्ग भेजने का प्रयास किया, पहुंच नहीं पाए बेचारे, आज भी लटके हुए हैं 3 कोने से बंद करके। 3 कोण उनका दिखाई देता है, इनका नाम त्रिशंकु पड़ा। इनके परम सत्यवादी पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हुए। अब हरिश्चंद्र की कथा बताई गई है।
हरिश्चंद्र जी के बारे में कौन नहीं जानता। चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी काल के फेर में पड़ करके काशी में जाकर के हरिश्चंद्र घाट में डोमराज के यहाँ इन्होंने जाकर के नौकरी की। समय कभी बराबर नहीं होता। एक क्षण आपको रसमलाई रबड़ी खाने को मिलेगा और पता चला सामने रसमलाई रबड़ी रखी है, लेकिन डॉक्टर ने कहा बिल्कुल छूना मत, सूखी रोटी खाना, दाल का पानी पीना, जय सिया राम। तो हमारे भोजपुर के लोग बड़ा बढ़िया गीत गाते हैं, कभी भी अपने अच्छे समय का अभिमान मत करना। क्यों? क्योंकि दिन कभी बराबर नहीं होता। सब दिन होवतन एक समाना, 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 सब दिन होवतन एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र लोग ताली बजा करके भाव के साथ कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, 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 मरघट भयो ठिकाना, सब दिन होवतन एक, सब दिन होवतन एक समाना, 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 सब दिन होवतन एक समाना। अच्छा सच बताओ, एक दिन राजा के सिंहासन पर राम जी को बैठना था, एक दिन अयोध्या का राजा बनना था, दूसरे दिन क्या बन गए? एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक का होना, एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक का होना, एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक का होना, एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक का होना। बन बन भटके एक दिन भैया, 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 कंदमूल है खाना, सब दिन होवतन एक समाना, 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 सब दिन होवतन एक समाना।
सम्राट और कहां डोम के घर जाकर के नौकरी करने वाले हरिश्चंद्र। लेकिन सत्य के लिए सुविधाओं से समझौता नहीं किया। वास्तव में वही धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति है जिसने धन के लिए धर्म न छोड़ा। जो व्यक्ति धर्म के लिए धन छोड़ता है वो अपने आप को धर्मानुरागी नहीं कह सकता। वो धर्मी नहीं, वो अधर्मी ही। ऐसे महाराज हरिश्चंद्र की चर्चा फिर इनके आगे जाकर के महाराज सगर की चर्चा। सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए अंशुमान, भगीरथ इत्यादि ने तपस्या की। महाराज भगीरथ ने भगवती गंगा को ब्रह्म कमंडल से मुक्त करा करके धरती में लाया और उन पुत्रों का कल्याण हुआ। उन सगर पुत्रों का कल्याण हुआ। तत्पश्चात आगे चलते चलते महाराज स्वदास प्रकट हुए इस वंश में और इनके अस्मक हुए। अस्मक की महाराज मूलक के दशरथ, 2 दशरथ हुए हैं इसमें। दशरथ के पुत्र एडवीड हुए और एडवीड के महाराज विद्वसह और उसके पश्चात श्री खटवांग जी महाराज प्रकट हुए। खटवांग को कौन नहीं जानता। अल्प समय में भगवत प्राप्ति इन्होंने की है। और इन महाराज खटवांग के दीर्घबाहु के रघु और रघु के अज के दशरथ, दशरथ के राम। जिन राम ने पिता की आज्ञा को पाकर के स्वर्ग को लज्जित कर देने वाली लक्ष्मी से परिपूर्ण अयोध्या का परित्याग किया है, ऐसे भगवान राम ने रावण इत्यादि दुष्ट दैत्यों का वध करके सृष्टि में, पृथ्वी में सनातन धर्म की स्थापना की। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब राम कथा को इतने संक्षिप्त में बता दिया उन्होंने सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरद अनुमदम पद्म पदभ्याम प्रियायाम पाणि स्पर्श क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्पणख्याम प्रिय विरहरुषारोपित भूतिजम्भ त्रस्ताब्धिबद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो। पिता की आज्ञा पाकर के जिन्होंने स्वर्ग के समान संपत्ति का परित्याग करके वन में विचरण किया, शूर्पणखा का नाक काटा, सीता का हरण होने के पश्चात रावण इत्यादि का वध किया, ऐसे भगवान राम हमारी रक्षा करें। कौशलेन्द्रो वतान्ना। सुखदेव जी महाराज चुप हो गए। परीक्षित जी ने कहा महाराज इतने शॉर्टकट में राम नाम छोटा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इतने संक्षिप्त में राम जन्म आप सुनाएंगे हमने नहीं सोचा था, थोड़ा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज सुनाने लगे। राजा दशरथ और कौशल्या कोई नहीं है, ये महाराज मनु और शत्रुपा ही हैं। भगवान से वर प्राप्त कर लेने के बाद ये दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। चौथापन आ गया। भगवान ने वचन दिया था आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तब तनय हो मैं आई, लेकिन भगवान नहीं आए तो राजा दशरथ के मन में ग्लानि हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गरानि मोरे सूत नाही, भय गरानि मोरे सूत नाही। गुरु गृह गया तुरत मही पाया, गुरु गृह गया तुरत
चिंता मत करो, हरहु धीर होई हैं सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बड़ा मंगलमय यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, प्रगटे अग्नि चरु करनी ने। माता कौशल्या के कई सुमित्रा को यथोचित भाग प्रदान किया गया। धीरे धीरे गर्भ परिपक्व हुआ। भगवान का अंश, भगवान का ब्रह्म तेज तीनों माताओं के गर्भ में आकर के निवास कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि दशरथ का महल नहीं रह गया, अब ये मंदिर बन गया। गोस्वामी जी ने कहा मंदिर महाराज सबरानी, शोभाशील तेज की ठानी। और धीरे धीरे वो समय आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित ऋतुता। नवमी तिथि है, सुंदर मधुमास है, अभिजीत मुहूर्त आ गया। मध्यकाल का समय, सब लोग आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम प्रकट हुए थे। प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान श्री राम का प्रकट हुआ। दशरथ जी महाराज के पास सूचना पहुंची, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। भगवान शंकर ने आखिरी में ये बात कही पार्वती जी से, हे पार्वती, दशरथ जी को जब राम का जन्म हुआ ये पता लगा, उस समय तो ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। वो जान गए कि ब्रह्म आए हैं, लेकिन मरते समय भूल गए कि ये ब्रह्म राम है, ये तो मेरा बेटा राम है। ये भेद भक्ति आ गई, इसलिए इनको मुक्ति नहीं मिली। दशरथ भेद भगति मन लाए, दशरथ भेद भगति मन लाए, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, ताते उमा। दशरथ भेद भगति मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। यह भेद भक्ति आ गई। जन्म के समय भगवान और मृत्यु के समय बेटा का अनुभव होने के कारण दशरथ जी महाराज जिस लोक में गीधराज गए उस लोक में नहीं जा पाए। बाद में ये भ्रांति मिटी उनकी और फिर भगवान के धाम को दशरथ जी महाराज गए। अब अयोध्या में खूब बधाई हुई, भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। जैसे अयोध्या वासियों को पता चला तो सबके सब जय जयकार करने लगे, बोलिए राम लला सरकार की। इस बार ज्यादा उत्सव हम लोग रामलला का यहाँ नहीं मनाएंगे, क्योंकि रामनवमी में राम मंदिर का काम शुरू होने वाला है। तो अभी से जोश खरोश बचा के रखें हम लोग। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में रामलला सरकार के मंगलमयी जन्मभूमि का श्री राम मंदिर का निर्माण जब कार्य शुरू होगा, तब हम लोग झूम करके उत्सव मनाएंगे। अभी संक्षिप्त में अयोध्यावासी भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए खूब सज सज करके और बधाइयां ले करके आने लगे। अयोध्या में खूब बधाई बज रही है और सखियां गा रही हैं, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। आप लोग भी गाइए, रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। केवल राम जी नहीं आए, अनिसन सहित मनुज अवतारा। राम के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों आए हैं। राम लक्ष्मण भरत सुंदर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। चारों भैया प्रकट हुए हैं और माताएं बड़ी प्रसन्न हैं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, पुनि पुनि लेत बलैया, चलो रे सखी चलो रे सखी। ऐसे मजा नहीं आ रहा है, उत्सव मना रहे हो। चलो रे सखी जय हो, चलो रे सखी जय हो, चलो रे सखी। आवाज नहीं आ रही है, जय हो की आवाज आनी चाहिए, हम यही रिवर्स फॉरवर्ड करते रह जाएंगे। चलो रे सखी जय हो,
चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए। खूब उत्सव मनाया जा रहा है। अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह मार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह मार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह मार योग समुदैया, अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह मार योग समुदैया। मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है, मध्य दिवस में प्रकट भय है। सब इनके सुख दैया, चलो रे सखी, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए। सुनि दशरथ नभ खोल खजाने मंगल द्रव्य भरैया, सुनि दशरथ नभ खोल खजाने मंगल द्रव्य भरैया। दशरथ जी ने खजाना खोल दिया, पूरे अयोध्यावासियों को खजाना लुटाया जा रहा है। रमा क्रीड़न भूल नृपा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के समय रहता है। सुनि दशरथ नभ खोल खजाने मंगल द्रव्य भरैया, दशरथ नभ खोल खजाने लाल निछावर बसन लुटाते, लाल निछावर बसन लुटाते, भूषण बसन रजैया, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आए 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 प्यारे रघुरैया। मास दिवस कर दिवस भामर मन जान्यो कोई, रथ समेत